साल 2007 अप्रैल का महीना। यूपी में सत्ता बदली। मायावती सूबे की नई मुखिया बन गई। सत्ता हाथ में आते ही उनका पहला फैसला था ऑपरेशन ददुआ। मायावती सरकार जिंदा या मुर्दा किसी भी हाल में ददुआ को पकड़ना चाहती थी। तत्काल प्रभाव से एसटीएफ का गठन किया गया और इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी यूपी के जाबाज पुलिस अफसर अमिताभ यश को दे दी गई। आदाब, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। साल 1955 चित्रकूट के पास देवकली गांव में शिव कुमार पटेल का जन्म हुआ। बचपन ठीक ठाक बीता। वह 17 साल की ही हुआ था कि उसके जीवन में एक बड़ा हादसा हो गया। साल 1972 में पड़ोस के गांव रायपुरा के जमींदार ने शिव कुमार के पिता को नंगा करके पूरे गांव में घुमाया था और फिर कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। शिव कुमार को इस बात की जानकारी लगी तो उसका खून खौल गया। उसने कुल्हाड़ी उठा और रायपुरा जाकर उस जमींदार जगन्नाथ और उसके 8 लोगों को काट डाला। एक ही दिन 9 कत्ल करके शिव कुमार पटेल बागी बन गया और पुलिस आती उससे पहले चित्रकूट के बीहड़ों की तरफ भाग गया। शिव कुमार के पास घर वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। गांव में पुलिस थी। कुछ दिनों बाद बीहड़ में उसकी मुलाकात डाकू राजा रंगोली से हुई। उसकी बहादुरी की कहानी सुन राजा ने उसे ददुआ नाम दे दिया। राजा रंगोली के राइट हैंड गया कुर्मी ने उसे बंदूक समेत कई हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दे दी। ददुआ ने गया को अपना गुरु मान लिया। ट्रेनिंग के बाद ददुआ गिरोह का खास मेंबर बन गया था। लूट, अपहरण और हत्याएं करने लगा। 10 साल बीत गए लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि ये आपराधिक घटना कौन कर रहा है। साल 1983 आया। राजा रंगोली की गैंग की पुलिस से मुठभेड़ हुई। राजा मारा गया और उसके राइट हैंड गया ने सिलेंडर कर दिया। ददुआ किसी तरह वहां से भाग निकला। अब वही गैंग का मुखिया बन चुका था लेकिन गैंग के पास पैसे की कमी थी। तो ददुआ की गैंग ने जिस बीहड़ को अपना अड्डा बनाया था वहां तेंदूपत्ते का लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार होता था। व्यापारी ठेका लेते थे, मजदूर लगाकर तेंदूपत्ते तोड़वाते और उन्हें बीड़ी समेत कई चीज़ें बनाने के लिए बेचा जाता था। ददुआ ने इन्हीं ठेकेदारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले किडनैप करता था, फिर फिरौती मांगता था, पैसे ना मिलने पर जान से मार देता था। ददुआ ने ठेकेदारों के अंदर इतना खौफ भर दिया कि मांगने से पहले उस तक पैसा पहुंच जाने लगा था। इसके साथ ही ददुआ लगातार लूट, अपहरण और हत्याएं करता था। अब उसके पास पैसे ही पैसा था। एक समय तो ऐसा आ गया कि सारे ठेकेदार वो जंगल छोड़कर भाग गए। ददुआ की इजाज़त के बिना कोई भी एक तेंदूपत्ते को हाथ भी नहीं लगा सकता था। इन घटनाओं के बाद ददुआ ने पुलिस की नज़र में आया। पुलिस उसे तलाशने लगी। ददुआ बीहड़ के आसपास बसे गांव में आया जाया करता था। उसको जानकारी मिली कि तेंदूपत्ता तोड़ने वाले मज़दूरों को पूरे पैसे नहीं मिलते। उसने ठेकेदारों से कहकर मजदूरी बढ़वा दी। लोगों के बीच उसका भरोसा बढ़ता गया। लोग उसके पास अपनी फरियादें लेकर आने लगे। उसने कई गरीब बेटियों की शादी करवाई। गरीबों की ज़मीन हड़पने वालों को उनकी ज़मीन वापस दिलाई। लाचार लोगों की पैसे से लेकर हर तरह की मदद करने लगा था। अमीरों को लूटता और गरीबों में बांटता था। लोग उसे अपना मसीहा मानने लगे थे। गरीबों के लिए ददुआ जितना कोमल दिल का इंसान था, मुखबिरों और पुलिस के लिए उतना ही निर्दयी। ददुआ के टाइम पर मुखबिरी का मतलब मौत होता था। ददुआ सबसे कहा करता था, जिस दिन मेरी मुखबिरी करने का ख्याल भी दिल में आया, समझ लेना तुम्हारी मौत हो चुकी है। 20 जून 1986 को ददुआ की निर्दयता का एक ऐसा ही मामला सामने आया था। ददुआ अपनी 72 लोगों की गैंग के साथ पुलिस के इन्फॉर्मर बन चुके थे। शंभू सिंह के गांव गया 20 सड़क पर शंभू सिंह का गला काटा और फिर उसका कटा हुआ सिर बांस में बांधकर
कई गांवों में घुमाया। शंभू सिंह के अलावा ददुआ के उनके साथ 9 लोगों की हत्या कर दी थी। मुखबिरी के शक में एक बार उसने लधौड़ा गांव के जमींदार की दोनों आंखें निकालकर उसे जिंदा छोड़ दिया था। इन घटी घटनाओं के बाद बुंदेलखंड के कई गांव सहम गए थे। सरकार प्रेशर में आ गई थी और पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ चुका था। तब तक ददुआ के ऊपर 600 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। इसमें 200 मुकदमे तो सिर्फ हत्याओं के थे। पुलिस के पास ददुआ की एक तस्वीर भी नहीं थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस दिन रात ददुआ को ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी परछाई तक छू नहीं पा रही थी। दरअसल ददुआ के पास पुलिस से ज़्यादा मुखबिर हुआ करते थे। यहाँ तक कि पुलिस में शामिल लोग भी ददुआ के लिए मुखबिरी किया करते थे। पुलिस को ददुआ की खबर लगने से पहले ददुआ को पुलिस की खबर लग जाती थी। इसके साथ ही ददुआ अपने साथ हमेशा हिरण और कुत्ता रखता था। दोनों जानवर सूंघकर ऐसे एक्ट करने लगते थे जिससे ददुआ को पता लग जाता था कि कोई आ रहा है और वो अपना अड्डा बदल लेता था। साल 1954 में ददुआ धाता थाना क्षेत्र के घटाईपुर गांव आया। ये गांव ददुआ की ससुराल थी। उसके ससुराल आने की जानकारी लगते ही पुलिस के कई जवानों ने उसे घेर लिया। पुलिस से बचाते वह ससुराल से 1 किलोमीटर दूर कबराहा गांव में बने हनुमान मंदिर में जाकर छुप गया था। ददुआ को अपनी मौत सामने दिख रही थी, क्योंकि उसके साथ उसकी पूरी गैंग भी नहीं थी और हथियार भी कम थे। पुलिस पूरी जान लगाकर चप्पे चप्पे पर उसे ढूंढ रही थी। ददुआ की जान हलक में अटके हुई थे। तभी ददुआ ने एक मन्नत मांगी थी। आज अगर उसकी जान बच जाती है तो वो नरसिंहपुर में एक भव्य मंदिर बनवाएगा। उस दिन उसके कई साथी मारे गए, लेकिन ददुआ किस्मत से बच निकला। जान बचने के 2 साल बाद यानी साल 1996 में ददुआ ने फतेहपुर के पास नरसिंहपुर में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। फिर ऐलान किया कि वो उस मंदिर के उद्घाटन में शामिल होगा। पुलिस के लिए इससे आसान मौका कुछ नहीं हो सकता था। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर अपने लोग बैठा दिए। ददुआ आया, उसने पूजा की और चला गया। पुलिस को भनक तक नहीं लगी। दरअसल ददुआ भेष बदलकर आया था। जनता के बीच अपना खौफ बढ़ता देख ददुआ ने उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की बात सोची। ददुआ खुद तो कभी चुनाव नहीं लड़ पाया, लेकिन यूपी और एमपी के करीब 20 विधानसभा सीटों पर अपना दबदबा कायम कर लिया था। बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर और प्रतापगढ़ जैसे जिलों की 20 विधानसभा सीटों के नतीजे उसके एक इशारे से बदल जाते थे। कुर्मी समाज तो उसे अपना भगवान मान चुकी थी। अन्य लोग भी उसके कहने पर ही वोट देने लग जाते थे। सत्ता के लोभ में कई राजनीतिक पार्टियां ददुआ से कांटेक्ट करने लगी थी। साल 2002 में यूपी के विधानसभा चुनाव में ददुआ ने मायावती के साथ दिया। उस समय ददुआ ने गांव में पोस्टर लगवाए थे। उन पर लिखा था, मुहर लगेगी हाथी पर वरना गोली पड़ेगी छाती पर। ददुआ के प्रभाव वाली सीटों पर तो बसपा को सफलता हाथ लगी। मायावती मुख्यमंत्री बन गई। साल 2004 में सत्ता बदली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह बन गए। ददुआ ने बिना देरी किए बसपा छोड़कर मुलायम सिंह का दामन थाम लिया। अपने पूरे परिवार को सपा में शामिल करवा दिया और मायावती का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसने एक के बाद एक बसपा नेताओं की हत्या करना शुरू कर दी। 2007 में यूपी में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती बन गई। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने ऑपरेशन ददुआ चलाने की आदेश दिया। स्पेशल स्टाक फोर्स यानी STF का गठन किया गया। इसकी जिम्मेदारी पंजाब अफसर अमिताभ यश को दे दी गई। ददुआ को किसी ने नहीं देखा था, उसकी कोई तस्वीर नहीं थी, इसलिए मुखबिरों की मदद से पुलिस ने उसका स्केच तैयार करवाया। पहले वो 5 लाख का इनामी था, अब उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया। 3 महीनों तक कड़ी मेहनत के बाद
पुलिस ने मानिकपुर थाना क्षेत्र के अलकहा गांव के पास झलमल के जंगल में 22 जुलाई 2007 को मुठभेड़ में ददुआ को मार गिराया। चर्चित क्राइम रिपोर्टर शम्स ताहिर ने अपनी एक रिपोर्ट में जिक्र किया था कि ददुआ की तलाश में चलाए गए कुल ऑपरेशन में यूपी सरकार ने 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च कर दिए थे। यूपी के फतेहपुर जिले के नरसिंहपुर में ददुआ ने जो शिव मंदिर बनवाया था, उसी मंदिर के एक हिस्से में ददुआ के बेटे वीर सिंह ने उसका मंदिर भी बनवाया है। साल 2016 में उसकी मूर्ति स्थापना हुई थी। उस मंदिर में ददुआ की मूर्ति के साथ उसकी पत्नी